जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां का टॉपिक है आज जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। तो वही मेरा उसी थंबनेल को आगे बढ़ाते हैं और अपनी जो बीम क्वेश्चन के ऊपर जो सीरीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे, डेफिनेटली मेरा वादा है। इस चैनल पे मैं रहूंगा, दूसरे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाऊंगा और भी सब्जेक्ट जो भी इस चैनल को और बनाइए, आपकी अपनी फैमिली है, इसको दूर तक ले जाइए क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अभी इसी में एक सीबीएसई का ग्रुप सीबीएसई फिजिक्स के लिए लॉन्च होने वाला है। जिनके छोटे भाई बहन है उनको भी ये रिकमेंडेड करें, फिजिक्स के लिए भी इसी ग्रुप को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विद दैट। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक क्वेश्चन की मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो अकर करता है कैंटिलीवर बीम में वो किस जगह होगा जब उस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है एंड पे। तो आपको मालूम है, हमने बताया था कि वो आपका होगा एनडी पे होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है एट द एंड पॉइंट पे, WL होती है, लेंथ पे ही वेरी करता है ना। तो सर दैट्स व्हाई फॉर अ शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक शियर फोर्स डायग्राम जब थ्रू आउट यूनिफॉर्म है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड इट वुड कैरी, वो कौन सा लोड कैरी कर रहा है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको हमने वो डायग्राम टेबल याद आ रही जो इससे पहले पढ़ाई थी, तो आपको याद आ रहा है कि जब भी शियर फोर्स डायग्राम सीधी लाइन चलती है तो उस पर कौन सा लोड है, उस पे आपका जो लोड है वो कंसंट्रेटेड लोड है या कपल एनीवेयर है। सो दैट्स व्हाई शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड। कंसंट्रेटेड लोड है नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये तो होगा नहीं, काट दो। टू इक्वल एंड कंसंट्रेटेड लोड बेकार है। कपल एनीवेयर ऑन द स्पैन ये सही है, कपल ऑन द स्पैन। देखो ये कंसंट्रेटेड लोड होता और मिड पॉइंट ना लिखा होता तो ये आंसर होता हमारा, लेकिन क्या है कि वो कपल है। द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स ड्यू टू ट्रायंगुलर लोड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड, ट्रायंगुलर लोड दे रहा है तो मतलब इस तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम पे मान लो ये है और इस पे क्या कह रहा है आपका ट्रायंगुलर शियर फोर्स इस तरह जा रहा है। सो इट्स मीन दैट इज कॉल्ड द पैराबोलिक, पैराबोलिक नेचर का हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारा फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाए तो consider the following statement. If at section distance from one of the end of the beam m represent the bending moment and f the shear force and w the intensity of the, then आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं, dm बटे dx क्या होता है, मतलब बेंडिंग मूवमेंट का विथ, तो दिस इज कॉल्ड द शियर फोर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शियर फोर्स। अब देखिए, अब हम लोग df बटे dx कर देते तो ये क्या कहलाता है, लोड, क्योंकि लोड का डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो 1 and 2 आर करेक्ट। ये मतलब मेरा ये क्वेश्चन बेटा है, ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं स्लोप निकालने के लिए, तो ये एक बेंडिंग मूवमेंट को लेंथ के ऊपर वेरी करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, और फोर्स को हम लोग डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं तो लोड निकलता है। सो फोर्स इज डिपेंड ऑन द, आप इसको भी ले जाएंगे तो df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इंटू dx, यही तो होता है। तो एक तो ये फोर्स निकल आया, और बेंडिंग के लिए क्या होता है, आप f इंटू dx कर देंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो बेंडिंग मूवमेंट भी क्या निकलेगा, dm इज इक्वल टू f इंटू dx। सो 1 and 2 द वेरिएशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं अपना, द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि आप शियर फोर्स का वेरिएशन जो हो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सिंपली, तो क्या पैराबोलिक होगा। सॉरी, आपका ऐसे समझिए, लोड यूडियल लोड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, तो w इंटू एक्स, तो वो लीनियर पे डिपेंड करेगा। सो दैट्स व्हाई लीनियर, और इसका जो बेंडिंग मूवमेंट होगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, वो पैराबोला होगा। द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कपल एनीवेयर, वो कपल सब्जेक्ट करता है, और तो वो क्या कपल जो बनाता है, कपल में एक लोड इधर लगा एक लोड इधर लगा, तो वो क्या कांस्टेंट बनाएंगे, मतलब यूनिफॉर्म बनाएंगे। तो आपको हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी एक डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में। द बेंडिंग मूवमेंट m इज अ कांस्टेंट ओवर अ लेंथ ऑफ अ बीम, L बीम, मतलब बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है ओवर L बीम पे, तो शेयरिंग फोर्स आल्सो कांस्टेंट ओवर इट लेंथ, दिस इज कॉल्ड जीरो। तो m बटे l के ऊपर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो आपको मालूम है वहां शेयरिंग फोर्स भी लेंथ पे डिपेंड करता है। व्हेन द बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम, जहां बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है वहां शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, आपको मालूम है। तो ये हमने आपको बता चुके थे, शियर फोर्स वहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है तो शियर फोर्स वहां क्या होगा, जीरो होगा। सो दैट्स व्हाई आई स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट बीम
स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स वे बीम्स होती हैं जो दोनों तरफ से आपके क्या है, फिक्स है, तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड बीम आर कॉल्ड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम. Consider the following statement. Reaction at the support are right angle to the support. The beam is free to move in direction of its axis. The beam is cannot be rotated about the support. For simply supported beam, select the correct statement. Simply supported कोई beam है तो simply supported beam बना लीजिए और उसके आधार पे ये सारे क्वेश्चन रख करते हैं. कहता है रिएक्शन एट द सपोर्ट आर राइट एंगल टू द सपोर्ट. तो राइट एंगल है, बिल्कुल सही है, ये राइट एंगल 90 डिग्री पे है तो पहला सही है. द बीम इज फ्री टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस में कहीं पे मूव कर सकती है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है. द बीम कैन नॉट बी रोटेट, नहीं, बीम रोटेट भी कर सकती है क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, फिक्स नहीं है. सो ये गलत है, बीम कैन नॉट, ये गलत है, दो सही है. करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रिपीट कर गया, सॉरी. हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं. अ बीम विच इज नॉट टू बी फ्री टू ट्रांसलेट एंड रोटेट. बीम जो फ्री भी नहीं कर सकती वो ट्रांसलेट. तो देखिए आते जरा फिक्स बीम को बनाते हैं. क्या ये फिक्स बीम कहीं रोटेट कर सकती है? क्योंकि इधर से फिक्स भी है, इधर से भी फिक्स है, ये रोटेट भी नहीं कर सकती है, ये ना एक्सेस के साथ मूव कर सकती है. सो इस तरह की बीम जो होती है वो ट्रांसलेट मोशन भी नहीं कर सकती है, रोटेशन मोशन. तो इस तरह की इनडिटरमिनेंट बीम है और ये इस तरह की जो वो होती है वो फिक्स बीम होती हैं. ठीक है. द मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट फॉर अ फिक्स बीम. मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट कितना चाहिए आपको फिक्स बीम के लिए? 3 सपोर्टेड का. ये क्यों? आपको यहां से मूवमेंट भी होना चाहिए. एक तो हो गया मूवमेंट, एक हो गया आपका हॉरिजेंटल और एक हो गया आपका वर्टिकल. तो मिनिमम आपको कितना सपोर्ट चाहिए? 3 सपोर्ट चाहिए. सो दैट्स व्हाई द 3 सपोर्टेड्स आर नीड. क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कंसीडर पॉजिटिव. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्सी रहता है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव नहीं, ऐसा नहीं, कुछ लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव रहते हैं, लेकिन हम लोग जो मान के चलना है वो क्लॉकवाइज आर किस टू बी कंसीडर पॉजिटिव. मूवमेंट जो हम लोग लेते हैं वो क्या है? पॉजिटिव मूवमेंट है. सैगिंग बहुत अच्छा चीज है. सैगिंग मूवमेंट, जो सैगिंग होता है, आप इस तरह घुमाते हैं, जब आप इस तरह घुमाते हैं, इस तरह जब आप घुमाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द सैगिंग. जब ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है आपका टेंसाइल में आता है और नीचे वाला क्या होता है? कंप्रेसिव होता है. सो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव. इसी का उल्टा क्या होता है? हॉगिंग. जब निगेटिव, आप जब इस तरह लेते हैं, जब आप इस तरह का कोई पोर्शन लेते हैं, इस तरह झुकाते, किसी को इस तरह मोड़ते हैं, जब आप इस तरह मोड़ते हैं, किसी को इस तरह मोड़ते हैं, तो इस तरह का जो मेंबर होता है हॉगिंग. तो इसको हॉगिंग और सैगिंग को जरूर याद करें, शियर फोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पॉजिटिव शियर फोर्स प्रोड्यूस, जो पॉजिटिव शियर फोर्स प्रोड्यूस होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन, आपका रोटेशन ऑफ स्ट्रेस जो है क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कंसिडर एज नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा कंसिडर करते हैं? हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. नेगेटिव शियर फोर्स प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. जब नेगेटिव शियर फोर्स होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जब पॉजिटिव शियर फोर्स होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रोड्यूस करेगा. तो ये हमारी चीज क्लियर हो गई. द शेप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड. एक शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सेंट्रल लोड. तो वो क्या होता है? शेप ट्रायंगुलर बना देता है. आपका एक लोड है और ये आपका इस तरह से एक आपका जाएगा. सो दिट इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर लोड. आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ लेंथ L कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड. आपको मालूम है, हमने बताया था, जब बीच पे लग रहा है तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग WL/4 होता है, जब यूडियल होता है तो WL²/8 होता है. ये क्वेश्चन आपसे बार बार डिस्कस कर. तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ इज W, तो WL/4. मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ L कैरिंग यूडियल, दैट इज WL²/8. मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ कैंटिलीवर अकर एट द एंड. मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है इन अ कैंटिलीवर अकर एट द एंड. तो बेंडिंग मूवमेंट में आपके कैंटिलीवर पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहां पे होती है? फिक्स एंड पे होता है. द शेप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग कंसंट्रेटेड एट फ्री एंड. तो शेप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर, तो शेप कैसा है आपका? ट्रायंगुलर शेप होगा. किस तरह का शेप होगा? ट्रायंगुलर शेप होगा. सो शेप इज ट्रायंगुलर. द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम, आपका क्या होगा? एक ये शेप है तो आपका किस तरह से आता है? इस तरह से जाएगा और इस तरह कांस्टेंट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई यूडियल पे, यूडियल लोड क्या होता है? यूडियल लोड है और कैंटिलीवर बीम है तो वहां ट्रायंगुलर शेप ही बनेगा आपका. So that's why this is some important question which are discussed with the beam. अब next उसमें सीरीज में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिट 3rd से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.
और भी क्वेश्चन इसमें बीम में आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप लगाएंगे। होप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब